फाइन। सो कॉमन रीजंस यंगस्टर्स क्यों पीते हैं, अगर हम ये देखें और उसके आंसर्स हम अगर इफेक्टिवली दे पाए तो फिर वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कि यंगस्टर्स को लगता है तंबाकू बुरा है, ब्राउन शुगर बुरा है, बट दारू उतना बुरा नहीं। सेकंड, लोगों को लगता है कि हम्म। मैं जिम्मेदारी से पीऊँ, कंट्रोल में पीऊँ तो कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग, गरीब लोग ज्यादा और पीते हैं उन्हें तकलीफ होती है, या जो अपना गम और भुलाने अच्छा के लिए ब्रांड, ज्यादा। सॉरी। अच्छा ब्रांड पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा ब्रांड पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी की पीऊंगा तो वो शहद बन जाएगा, अमृत बन जाएगा यार, ठीक है, एटलीस्ट जहर नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। और कंपनियां भी इसी जी। तरह मार्केट करती है कि दिस इज द रिच ब्लेंड ऑफ द फाइनेस्ट हैंड पिक ग्रेन्स ऑफ फ्रांस, राइट। या मानिकचंद या रजनीगंधा क्या है, तो यूं ही नहीं बन जाता रजनीगंधा, सुबह उठ के चुनिंदा पौधों से, वनस्पतियों से बनता है रजनीगंधा। या ऊंचे लोग ऊंची पसंद। या आईटीसी का टैगलाइन क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम आईटीसी। तो सारे अल्कोहल और टोबैको ब्रांड्स एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारे सेफ प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, आपको इससे नुकसान नहीं होगा। फिल्टर्ड सिगरेट्स, आप फिल्टर्ड ले रहे हो, आपको और नुकसान नहीं सु, होगा, ठीक है। तो सेफ लगता है। और सुपर स्टार ऐड करेंगे। और सुपरस्टार ऐड करते हैं, तो क्यूरियोसिटी है इन सब कारणों की वजह से। तो अगर हम उन्हें इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दे पाए कि ये क्यों हार्मफुल है, तो फिर उनकी क्यूरियोसिटी मर जाएगी। जैसे कि मुझे चूहे रेड पॉइजन पीना है, ऐसा किसी यंगस्टर का इच्छा नहीं होता। बट मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स की भी क्यूरियोसिटी होती है कि एक बार तो टकीला पी के नॉकआउट होके देखना है कैसा लगता है। क्योंकि मार्केटिंग है, क्योंकि समाज में नॉर्मलाइजेशन है। लोग शादियों में, त्योहारों में अपने बड़ों को, रिस्पेक्टेड लोगों को भी आजकल पीते हुए देखते हैं, तो फिर लगता है चलता है। ऑल्सो ये देख देख के लगता है कि बड़ा एंजॉय करने का अच्छा तरीका है, ये मजा आएगा। और ऑफ कोर्स क्योंकि अल्कोहल ब्रेन को नॉकआउट कर देता है, कुछ घंटों तक सही, बट अच्छा तो लगता है। तो लोगों को लगने लगता है कि दिस इज अ नाइस वे टू कोप विद स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस का जमाना है, काफी यंगस्टर्स और एडल्ट्स को लगता है कि यार लाइफ में थोड़ा तो फन चाहिए यार, फन चाहिए मुझे। ये कारण काफी लोगों के लिए हो सकता है। एंड फिर सब करते हैं। एक एक मेडिकल स्टूडेंट से पूछा आप क्यों लेते हो, बोलते सभी लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल थिंग टू डू। तो आज नॉर्मल हो गया है। हम्म। और लास्टली, पीयर प्रेशर हाई है। तो लोगों को डर लगता है कि अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं ग्रुप से बाहर फेंक दिया जाऊंगा, मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो फिर इनके कारण हम क्या आंसर दे सकते हैं, लेट्स लुक एट वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवेयरनेस। तो हाउ डज अल्कोहल किल। सो रजनीश ने आज तक मेरा सुना नहीं है, तो रजनीश को पूछेंगे। रजनीश, हाउ डज अल्कोहल किल, अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं तो मन में क्या आता है। इट इज अ स्लो पॉइजन, यू कैन ठीक है। से। तो कौन सी बीमारियां होके इंसान मर सकता है। लीवर फेल होता है, ठीक है। फाइनेंस लॉस होता है, ठीक अगर है। वैसा देखा जाए तो। ठीक है। रिलेशनशिप खराब हो गए वैसे। ठीक और है। हेल्थ वाइज अगर ही इज ठीक है। डन तो ठीक। ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। ठीक है। सो रजनीश, आप जो बोल रहे हो सारे पॉइंट सही है, ठीक है। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि अम, हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ की आपने बात बोली जो 100% सही है। इसमें से हम्म। डेथ वाली बात आपने एक बोली, लिवर लिवर डैमेज। अगर 100 हम्म। लोग दारू पीने से मरते हैं, तो लिवर डैमेज और पैंक्रेटाइटिस से लगभग 21% लोग मरते हैं। बाकी 79% डेथ्स क्या है, ये वेल एजुकेटेड लोग कॉन्फिडेंटली बता नहीं सकते। मैं आज तक 64 मेडिकल कॉलेजेस में गया हूं, बट मेडिकल स्टूडेंट्स भी लिवर सिरोसिस पे अटक जाते हैं। तो इतना लैक ऑफ अवेयरनेस है, और इसीलिए कंपनीज इतना इजीली बुद्धू बना पाती है कि दारू पीने से खास कोई नुकसान नहीं है। दूसरा है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट सबको पता है, बट वो कनेक्ट नहीं करते हैं जब एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि दारू किस तरह मारता है। एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, एक्सीडेंट्स इन फैक्ट्रीज, ड्राउनिंग होके। गोवा में लोग पार्टी करने जाते हैं, दारू पीने जाते हैं, पर उस वजह से गोवा में
एवरी वीक ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति डूबकर मर जाता है। आजकल न्यूज में आता आया है कि काफी सेलिब्रिटीज भी बाथटब में डूब के मर गए। उसके पहले हमें पता नहीं था, बट यूएसए में जहाँ पे बाथटब्स कॉमन है, वहां पे ऑन एन एवरेज प्रतिदिन एक व्यक्ति बाथटब में डूब के मरता है, क्योंकि वो दारू या ड्रग्स के नशे में चूर होता है। तीसरा कारण है हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स। ये जो मिसकंसेप्शन है कि थोड़ी थोड़ी दारू हार्ट के लिए अच्छी है, ये सबको पता है, बट जो हकीकत है कि हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच दारू इंसान को मारता है, ये हकीकत हार्डली किसी को पता है। कैसे आते हैं हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स? जब आप दारू या तंबाकू का इस्तेमाल करते हो तो आपकी आर्टरीज अंदर से बिगड़ती है, और जब आर्टरीज अंदर से बिगड़ती है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल और वगैरह सारा चिकट चिकट पदार्थ आके स्टिक हो जाने की शक्यता बढ़ती है उनके आर्टरीज के वॉल्स में। तो धीरे धीरे आर्टरी नैरो होने लगती है और ब्लड की गठ जाने की प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। तो फिर वो एक दिन जाके ब्लॉक कर देती है। जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक, जब ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रोक आता है, राइट। फिर आता है इन्फेक्शियस डिसीजेस, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो टीबी का बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सभी लोगों में होता है, बट टीबी होता नहीं है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी फिट होती है। तो काफी सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस, टीबी, न्यूमोनिया, कोविड, कोविड का वायरस सब में गया। किसी को छोटी बीमारी हुई, किसी को बड़ी हुई, कोई मर गया और किसी को पता भी नहीं चला। फर्क क्या था? इम्यूनिटी। तो पेंडेमिक्स के इस दौर में और भी जरूरी हो गया है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम करने वाला जहर हम ना लें। और फिर एचआईवी जैसे इन्फेक्शंस, तो सबसे पहले तो वो आते कैसे हैं? तो सबको पता है कि एचआईवी कॉन्डम न पहन के सेक्स करने से होता है, तो कोई नहीं करेगा। बट फिर भी कौन करेगा? जो इंटॉक्सिकेटेड और सब चल रहा है, कुछ नहीं होता, बिंदास। तो जब आपने आपकी सोचने की क्षमता को मार डाला, सही गलत सोच नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, एचआईवी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। और फिर जब इम्यूनिटी कम होती है तो वो एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ एचआईवी, तो उसके प्रति तेजी से बढ़ जाते हैं। पांचवा है कैंसर। जिस तरह तंबाकू बहुत सारे कैंसर करता है, अभी ये सिद्ध हो चुका है कि दारू भी कई कैंसर करता है। मुंह के, थ्रोट के, इसोफेगस, लैरिंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और फीमेल ब्रेस्ट के कई सारे कैंसर दारू की वजह से होते हैं। इनफैक्ट जब एक स्त्री दारू लेना शुरू करती है और अगर वो रेगुलरली ले, तो उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 30 से 50% बढ़ जाता है। तो इनफैक्ट ऐसा कहते हैं, रफली अगर वो एक ड्रिंक प्रतिदिन ले तो उसका रिस्क 7% बढ़ता है, 2 ड्रिंक प्रतिदिन ले तो 14% बढ़ता है, 3 ड्रिंक ले तो 21% बढ़ता है, इत्यादि। एक ड्रिंक मतलब क्या? 30 ml ऑफ बियर, रम, वोडका, नारंगी, सारंगी, 125 ml ऑफ वाइन एंड रफली 200 to 225 ml ऑफ बियर, इसको हम एक ड्रिंक बोलते हैं। फिर आता है मर्डर्स, सुसाइड्स। हमारे समाज में जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितने सुसाइड होते हैं, उसके 18% सिर्फ शराब की वजह से होते हैं। कोई कहेगा एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, तो दारू का क्या फॉल्ट है? इंसान का फॉल्ट है। हम इसको दारू का फॉल्ट बोलते हैं क्योंकि ये दारू की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि वो पीने के बाद गाड़ी और सामने वाले इंसान के बीच में अंतर कितना है वो जज नहीं कर पाता। व्हील टर्न करना होता है, ब्रेक मारनी होती है, बट हाथ और पैरों पे कंट्रोल नहीं होता, नींद आ रही होती है। कोई बोलेगा कि ठीक है तो ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, बट प्रॉब्लम है कि दारू पीने के बाद एबिलिटी हो जाती है आधी, बट कॉन्फिडेंस हो जाता है डबल। और दूसरा प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है मैं तो कंट्रोल में पीने वाला हूं, फिर पार्टी में जाके ज्यादा हो जाती है। तो फिर जाते समय गाड़ी लेके गए, अभी गाड़ी को वहीं पार्क करके तो वापस नहीं आ सकते, तो कितनी भी पी हो फिर लोग ड्राइव कर ही लेते हैं। और पढ़े लिखे लोग एक्सीडेंट करते हैं, लकी हो तो खुद मरते हैं, अनलकी हो तो किसी और को मारते हैं और जिंदगी भर गिल्ट में रहते हैं। मर्डर्स, जैसे आपकी सोचने की क्षमता निकल गई, आप इम्पल्सिवली गाली गलौज करते हो, फाइटिंग करते हो, कभी कभी मार डालते हो। जैसे नो वन किल्ड जेसिका फिल्म में हमने देखा कि वो व्यक्ति सिर्फ
पिया हुआ है, सामने वाली व्यक्ति सिर्फ उसको और एक ड्रिंक नहीं देती है, इतने छोटे कारण पे बंदूक निकाल के मार देता है। सो लॉट ऑफ मर्डर्स आर बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिविटी जो शराब के इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आती है। और ऑफ कोर्स क्राइम्स वगैरह लोग करते हैं शराब ड्रग्स के लिए, जब पैसे नहीं होते तो वो मिलने के लिए भी क्राइम्स करते हैं वगैरह। सुसाइड्स, जैसे आप में से एक ने कहा कि उनके कजिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लोगों की मदद करते थे, पर अभी धीरे 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 कब पता नहीं चला वो फंस गए। और अभी लोग भी घृणा करते हैं, वो तो अलग बात है, बट उस व्यक्ति को भले वो लोगों को बोले या ना बोले, उसको खुद पर गुस्सा आता है कि मैं कैसा नालायक व्यक्ति हूं कि मैं छोड़ नहीं रहा, इतना सब नुकसान हो रहा है फिर भी मुझे क्यों नहीं समझ रहा। और उन्हें खुद पे गुस्सा आ रहा होता है, शर्म आती होती है, कभी कभी सुसाइड कर देते हैं, कभी कभी उनकी बीवियां सुसाइड कर देती है, क्योंकि इस स्ट्रेस का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। बट मैं सबको कहना चाहूंगा, दारू छोड़ना मुश्किल जरूर है, डेफिनेटली संभव है। अगर नियमित तौर से काउंसलिंग लिया जाए, ट्रीटमेंट लिया जाए तो जरूर संभव है। और घर पे रह के ना जम रहा हो तो डी एडिक्शन सेंटर जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद ले सकते हैं। ठीक है, बट मुश्किल तो है, और इसीलिए शुरू नहीं करना ये स्मार्ट चॉइस है। तो ये सब हो गया डेथ के कारण। कलेक्टिवली पुट, हर साल 30 लाख लोग शराब की वजह से मरते हैं। हर 10 सेकंड में एक इंसान शराब की वजह से मरता है। बट फिर भी हर एक को लगता है मुझे आदत नहीं लग सकती, इसीलिए पढ़े लिखे लोग शुरू करते हैं, और उसमें से कई सारे लोग फंसते हैं। अभी एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर इतने सारे लोग फंसते हैं तो फिर लोगों को समझता क्यों नहीं ये हो सकता है। इसका कारण है कि लगभग 10 से 20% लोग फंस जाते हैं। इसका मतलब है 80% नहीं फंसते हैं। हाँ, तो उन्हें वो दिखता है, ये जो 80% लोग जिन्हें आदत नहीं लगी है, वो उन्हें देखते हैं पार्टियों में पीते हुए और लगता है मैं भी ऐसे ही पीऊंगा कंट्रोल में। पर कौन 80% में रहेगा और कौन 20% में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका विल पावर बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, डॉक्टर्स, फिर भी वो भी फंस गए। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये लोग समझते नहीं है। जिस घर में शराब की वजह से कोई एडिक्टेड है, परेशान है, उस घर में भी बाकी लोग ड्रिंक करते हैं। वो लोग को लगता है कि ये बदमाश है, ये समझ नहीं रहा, ये कंट्रोल में क्यों नहीं पी रहा। बाकी लोग कंट्रोल में पी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें ये नहीं समझता कि कुछ साल पहले ये भी कंट्रोल में पी रहा था। और अभी लोग जो कंट्रोल में पी रहे हैं, आने वाले 5-10 साल बाद, 15 साल बाद शायद इनमें से भी कोई कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। एक स्टार्क एग्जाम्पल देता हूं। एक मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे, वापस आते हुए पीने पिए हुए होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, एक इंसान मर गया। फिर भी वो फ्रेंड्स का ग्रुप दारू पी रहा है। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये वो पीने वाले की टेंडेंसी की वजह से हो रहा है, शायद से वो किक उतनी अच्छी है कि एक बार चख ली, फिर इंसान खुद को बुद्धू बनाते रहता है और हकीकत स्वीकार ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग इन पार्टीज, बिकॉज दिस इज वेर इट ऑल स्टार्ट्स। तो और एक चीज हम लोगों को समझा सकते हैं कि हाँ बहुत कॉमन है, बहुत लोग लेते हैं, बट उस वजह से मैनकाइंड एक बहुत बड़ी कीमत भी चुका रहा है। अगर हम यंग एज ग्रुप देखें, 25 to 49 ईयर्स का यंग एक्टिव एज ग्रुप, तो इनमें जो 5 रिस्क फैक्टर्स है हेल्थ कम करने के, डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट बढ़ाने के, मतलब बीमारी की वजह से या मृत्यु की वजह से आपके कितने जिंदगी के साल बर्बाद हो गए, इसका सबसे बड़ा रिस्क यंग एज ग्रुप में शराब है। दूसरा हाई बीपी, तीसरा ओवरवेट, चौथा स्मोकिंग टोबैको, और पांचवा अनसेफ सेक्स। तो हाँ, पॉपुलर है, कॉमन है, और इसीलिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डिसीज बर्डन भी है। और अगर हम देखें कि ये जो इसे हार्मलेस मानते हैं, उस वजह से क्या होता है, तो हम ओपियोइड्स को और कैनाबिस को हार्मफुल मानते हैं, तो इसलिए उसको हमने बैन कर दिया है। इसीलिए उसके हर साल लगभग 70 लाख लोग उसमें फंसते हैं या फिलहाल फंसे हुए हैं। बट क्योंकि अल्कोहल टोबैको लीगल है और उसे कम हार्मफुल माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। और इसीलिए 5.7 करोड़ लोग दारू में फंसे हुए हैं और 26 करोड़ लोग तंबाकू में फंसे हुए हैं। तो ये भी हानिकारक पक्का है। अभी दूसरी हानि सिर्फ मौत तक सीमित नहीं है।
जब तक इंसान जिंदा है तब तक भी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग अलग तरीके से कम करता है। और स्पेशली जब आप यंगस्टर्स से बात कर रहे हो तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी बात करो, क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी मरेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। वी हैव टू टेल, नहीं, तू यंग है, एक्टिव है, तब तक भी तुझे नुकसान होगा। फर्स्ट, फ्रॉम सर से पैर तक हर अवयव को, हर अंग को नुकसान होता है। मैं एक मेंटल इलनेस पे फोकस करता हूं जिसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। मतलब पीने वाले व्यक्ति को उसकी वाइफ पे डाउट आते रहता है कि इसका लफड़ा है, और वो इतना स्ट्रांग डाउट होता है कि उसे कितना भी लोग बोले, उसके खुद के पेरेंट्स बोले अच्छी है, पर उसे कन्विंस नहीं होता, झगड़ा होता है वगैरह वगैरह। गोली देनी पड़ती है ये डिल्यूजन को निकालने, पर अधिकतर लोग वो गोली खाना स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो कबूल ही नहीं करते कि इसमें कुछ गलत है। इसका जो माइल्डर वर्जन होता है उसको मॉर्बिड जेलेसी बोलते हैं। इसमें वो लोग पूरा पक्का डाउट नहीं होता, बट वो सहन नहीं कर पाते अगर बीवी किसी मर्द के साथ बात करे तो, फिर घर में झगड़े होते रहते हैं। और जो लोग लंबे समय तक दारू पीते हैं उसमें से 20 से 25% लोगों को मॉर्बिड जेलेसी होती है। तो यंगस्टर्स को मैं पूछता हूं कि आप में से कितने लोगों को चलेगा कि आपका पति बिना वजह आप पे डाउट करता रहे, या आपको आपकी पत्नी पे बिना वजह डाउट आता रहे, एंड इफ डजंट फील लाइक अ वेरी हैप्पी थिंग, तो फिर दारू पी के एंजॉय करने के पहले सोचना क्या ये वाकई कूल और स्मार्ट चीज है। दूसरा, इम्पोर्टेंस। जैसे हार्ट की आर्टरी छोटी छोटी होने लगे तो हार्ट में पेन होता है और फिर हार्ट अटैक आता है, वैसे पेनिस की आर्टरी, लिंग की आर्टरी छोटी छोटी होने लगे तो पेनिस में ब्लड फ्लो बराबर नहीं होता और नपुंसकता हो सकती है। नपुंसकता के जो सबसे कॉमन कारण है चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता, बट जो फिजिकल कारण है नपुंसकता के, उसमें तंबाकू, शराब, डायबिटीज और हाई बीपी, ये चार सबसे कॉमन कारण है। और फिर क्योंकि स्पर्म्स डैमेज होते हैं, एग डैमेज होता है, तो इनफर्टिलिटी, बच्चा न हो पाने का रिस्क भी बढ़ता है। तीसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है, आपके हार्ट बिगड़ गया, लंग्स बिगड़ गए, हाथ पैर की आर्टरीज छोटी हो गई, आप स्टेमिना कम हो गया, तो आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते, आप फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते। इट्स अ फाइनेंशियल डिजास्टर। जो गरीब से गरीब व्यक्ति होता है वो दिन में एक बार आदत लग जाए तो 100 रुपए खर्च करता है, साल के 36,000। और जो मिडिल क्लास और अमीर लोग हैं उनको तो कोई लिमिट ही नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका 70,000 पगार था, तो वो हर महीने 50,000 शराब पे डाल देता था, और आज शराब पी पी के उसका नौकरी भी चली गई, और आज वो 3-4 लाख के कर्जे में है और अभी लाइफ में अटक गया है। तो इट्स अ बिग फाइनेंशियल डिजास्टर। विजय मल्ल्या अमीर बनेगा, मानिक चंद अमीर बनेगा, हर तंबाकू बेचने वाला, दारू बेचने वाला अमीर बनेगा, पर समाज में बाकी लोगों को गरीब रखकर ये लोग अमीर बनते हैं। पांचवा, लॉट ऑफ वर्क एब्सेंटिज्म एंड डिक्रीज एफिशिएंसी। 31st मनाते हैं, आई मीन न्यू ईयर मनाते हैं 31st को, हॉलीडे देते हैं फर्स्ट को, क्योंकि द होल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वो फर्स्ट को काम करने की क्षमता में नहीं होते हैं, हैंगओवर में होते हैं। तो जब आप नियमित तौर पे दारू पीते हो तो बहुत सारा समय तो इंटॉक्सिकेशन, नशे में चला जाता है, और बहुत सारा समय नेक्स्ट दिन हेडेक में चला जाता है, इल हेल्थ में चला जाता है। तो आप आपकी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हो, आपके रिश्तेदारों के साथ अच्छी मीनिंगफुल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो, आपकी लाइफ में मीनिंग कम कम होते जाता है, और आपकी लाइफ शराब के आजू बाजू रिवॉल्व होने लगती है। छठा, आपकी अट्रैक्टिवनेस कम करता है। एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि शराब पीने वाले को सारी गर्ल्स बहुत भाव देने लगती है, बट हकीकत में आपके मुंह से बास मार रही है, आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, कौन सी लड़की को आप इंप्रेस कर पाओगे। तो जब आप दारू या शराब, तंबाकू लेते हो, आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती है, तो आपको व्रिंकलिंग जल्दी होता है, डल जल्दी लगती है आपकी स्किन, आपके स्वेट से, ब्रेथ में से स्मेल आती है, आपको बियर बेली होता है, पफी फेस होता है, और विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको अलग अलग स्किन की बीमारियां भी हो सकती है। तो काफी बार लोग इसको मर्दांगी की शान समझते हैं, बट मर्दांगी के जितने भी पैरामीटर्स है, आपकी अट्रैक्टिवनेस, सेक्सुअल पावर, फाइनेंशियल पावर, फिजिकल स्टेमिना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, हर एक को फटका बैठता है। तो अगर मर्दांगी को कुछ होता है तो वो कम होती है। सातवां, आपके ब्रेन को डैमेज करता है। आप देखोगे एमआरआई को अगर, तो लेफ्ट वाला जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन है, राइट वाला जो है जिस व्यक्ति ने 10 साल शराब पी है, आप देखोगे कि बीच की जो खाली जगह है वो बड़ी हो गई, और ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो श्रिंक हो गया।
खुद के ब्रेन को फ्राई कर देना एंजॉय करने के लिए, इज दैट अ सेंसिबल कूल वे टू एंजॉय? लोग हैप्पी होने के लिए शराब पीते हैं, बट ये देखा गया है कि शराब पीने वालों में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक का रिस्क ज्यादा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये देखा गया है कि जब कोई टीनेजर 15 साल से पहले शराब को शुरू करता है तो उसको 40% रिस्क होता है उसकी आदत लग जाने का। जबकि जब लोग 21 साल के बाद शुरू करते हैं तो लगभग 10% लोगों को आदत लग जाती है बाद में। 21 के बाद भी आदत लगती है तो कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, बट 21 के पहले तो रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रेन ग्रोइंग स्टेज में होता है। इस स्टेज में आप जो भी सीखते हो लंबे समय तक टिकता है। आपकी जो हैंडराइटिंग अभी है लंबे समय तक टिकती है। अच्छी या बुरी आदतें जो आप अभी सीखते हो वो टिकती है। तो इसीलिए कम से कम 21 साल तक शुरू नहीं करना चाहिए। और इस समय पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कैरियर है, तो आपकी मेमोरी कम हो गई, इम्पल्सिविटी आ गई, जजमेंट कम हो गया, रैशनल एबिलिटी कम हो गई, तो आपके कैरियर पे लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। तो ये हमें यंगस्टर्स को जरूर बताना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये गेटवे ड्रग्स है। गेटवे ड्रग मतलब ये जो लीगल ड्रग्स है, सोशली एक्सेप्टेबल ड्रग्स है, इससे हम शुरू करते हैं, बट ये आपकी कंपनी बिगाड़ते हैं और आदतें बिगाड़ते हैं। एक बार आपने शराब लेना शुरू किया, फिर आपके मन को लगता है ये टुन होके एंजॉय करना अच्छी बात है, चलता है। तो इसी तरह किसी पार्टी में आप टुन हो, आपकी सोचने की क्षमता चली गई है, और आपका फ्रेंड आपको और एक ड्रग देगा और बोलेगा कि ये लेके देख और भी बड़ा मजा आएगा, तो उस व्यक्ति के लिए कोई कारण ही नहीं है ना बोलने के लिए, ना ही उसको समझ है तभी, और टून होना मजा भी आ रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को हार्ड ड्रग्स शुरू नहीं करने होते, बट अनेक लोग जो ये कल्चर में जाते हैं धीरे 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 शुरू कर देते हैं। तो इट कैन गिव, आपकी जिंदगी की दिशा बहुत गलत जगह के लेके जा सकता है। और 10 साल बाद आपको आश्चर्य होने लगता है कि ये कहाँ पहुंच गया, मैं तो किधर और ही जाने निकला था। लास्टली, कई यंगस्टर्स को लगता है कि थोड़ी थोड़ी शराब तो हार्ट के लिए अच्छी है, तो फिर शराब बुरी नहीं हो सकती, कंट्रोल में पिया तो कोई नुकसान नहीं है। तो व्हाट इज द ट्रुथ? द इंटरनेशनल सेंटर ऑन अल्कोहल पॉलिसी, ये संस्था शराब की इंडस्ट्री ने शुरू की गई संस्था है, और वो इसे फंड करता है, और ये बहुत सारा रिसर्च फंड करता है। इसीलिए इस एरिया के रिसर्च को दिमाग लगा के पढ़ना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी कुछ स्टडीज है जो बोलती है कि थोड़ा थोड़ा शराब भी हार्ट के लिए अच्छा है, पर ऐसी भी स्टडीज है जो बोलती है थोड़ा थोड़ा शराब भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। बट पहले कैटेगरी की स्टडीज न्यूज़पेपर में आती है, दूसरे कैटेगरी की न्यूज़पेपर में नहीं आती है। जो स्टडीज बोलती है कि थोड़ा थोड़ा अच्छा है, उनमें कई सारे मैथोलॉजिकल फ्लॉज देखे गए हैं। वो टेक्निकली डीप हो जाएगा, उसमें आज नहीं जाएंगे। दूसरा, कम से कम भारत की एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी में देखा गया कि भारतीयों के लिए ये सही नहीं है। भारत की स्टडी में देखा गया कि जो ओकेजनल कभी कभी दारू पीते थे, उनका भी हार्ट डिसीज का रिस्क 1.2 टाइम्स ज्यादा था, और जो रेगुलर शराब पीते थे उनका रिस्क 1.6 टाइम्स ज्यादा था। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहता है? वो कहता है कि ये क्लेम प्रूव नहीं हुआ है, और अगर ये सच भी हो तो जो संभाव्य धोखे हैं, नुकसान है, वो क्लेम्ड फायदों से कई गुना ज्यादा है। और किस इंसान को आदत पड़ेगी और किस इंसान को आदत नहीं होगी, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। इसीलिए हम लोगों को सावध करते हैं कि हार्ट को फायदा होगा करके शराब मत शुरू करना। ठीक है। इंस्पाइट ऑफ दिस आपको ऐसे कई स्मार्ट डॉक्टर्स मिलेंगे जो थोड़ा थोड़ा शराब पीना चाहिए कहेंगे। कां तो वे अज्ञानी डॉक्टर्स हैं, उनमें समझ कम है, उनके पास जाना बंद कर दो। कां तो वे खुद शराब पीते हैं और उन्हें एक अपराधी भाव है, न्यूनगंड है, जो वो कम करने के लिए लोगों को ये बोलते हैं। और कां तो उनको इंडस्ट्री पैसे देती है मिसकंसेप्शंस फैलाने के लिए। सच नहीं है इन शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट के लिए अच्छा है बुरा है इसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा डिबेट है, बट कैंसर के मामले में यह सिद्ध हो चुका है कि आप थोड़ा भी शराब लोगे तो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। उदाहरण, 2020 में सिर्फ एक या दो ड्रिंक प्रतिदिन पीने की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ था। उसी तरह ब्रेन को जो डैमेज होता है, आप ज्यादा जहर लोगे तो ज्यादा नुकसान होगा, कम जहर लोगे तो कम होगा, बट होगा जरूर। एग्जाम्पल, एक 36,000 एडल्ट
कि ब्रेन स्कैन्स के आधारित पर जो रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुआ उसमें देखा गया कि जो लोग सिर्फ एक ड्रिंक प्रतिदिन लेते थे उनका ब्रेन 50 साल के होने तक 6 महीने ज्यादा बूढ़ा हो जाता था या बूढ़ा हो जाता है। जो लोग 2 ड्रिंक प्रतिदिन लेते हैं उनका 2.5 साल बूढ़ा हो जाता है। और जो लोग 4 ड्रिंक प्रतिदिन लेते हैं उनका दिमाग 50 साल के होने तक 60 साल के ब्रेन जितना बूढ़ा हो जाता है। अभी 4 ड्रिंक मतलब क्या? 30 ml मल्टीप्लाई बाय 4, 120 ml। और जनरली जिनको आदत लग जाती है वो कम से कम एक क्वार्टर पीता है, 6 ड्रिंक, 180 ml। और वो खुद को बोलता है मैं तो सिर्फ एक क्वार्टर पीता हूँ, कंट्रोल में पीता हूँ। और वो 6 ड्रिंक की बात हो रही है। सिर्फ 4 ड्रिंक भी आप लो तो दिमाग 10 साल ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। अभी आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि पहला पॉइंट हम बोल रहे थे कि शराब लोगों को लगता है नुकसानकारक नहीं है बट वो नुकसानकारक है। आप इसमें से कुछ फैक्ट्स लोगों को बताओगे, यंगस्टर्स को बताओगे तो उन्हें कन्विंस हो जाएगा कि हाँ यार नुकसान तो करता है। दूसरी बात, पर मैं तो कंट्रोल में पीऊंगा, अगर मैं कभी कभार पीऊं तो मुझे ये सब नुकसान नहीं होने वाले। आंसर इज हाँ। अगर तू सक्सेसफुली जिंदगी भर कंट्रोल में पी पाया तो बराबर शायद नुकसान नहीं होगा खास। बट अधिकतर लोगों को या फिर 10 से 20% लोगों को आदत लग जाती है। अभी कोई भी इंसान जानबूझ करके तो चाहता नहीं है कि मैं ज्यादा पीऊंगा। इच्छा तो हर एक को यही होती है कि मैं तो कंट्रोल में पीऊंगा। बट न चाहते हुए धीरे 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 पता भी नहीं चलता कि कब आदत लग जाती है। सो इस चीज को समझाने के लिए एक ग्राफ का इस्तेमाल मैं करता हूं कि जब आप पहली बार शराब पीते हो तो एक किक मिलती है, ऐसा लगता है हाँ क्या चीज बनाई भगवान ने, टू गुड। बट जब आप बार बार ये डोपामिन का आर्टिफिशियल हाई एक्सपीरियंस करते हो तो आपका बेसलाइन शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आपको शराब न मिले तो वो असर के बाद आप नॉर्मल पे नहीं आते, आप नॉर्मल से भी नीचे चले जाते हो। और फिर नेक्स्ट टाइम किक मिलती है बट पहले से कम, और उसके अंत में और बुरा लगने लगता है। और ये साइकिल शुरू रहती है जब तक एक दिन आता है कि सुबह उठते बराबर जब तक अगर आपने शराब नहीं ली तो हाथ थर थर करते हैं, बेचैन सा लगता है, चिड़चिड़ होती है, काम पे ध्यान नहीं दे पाते हो। और फिर उस स्टेज पे जो एक से किक मिली थी उसके लिए दो लगते हैं, फिर तीन लगते हैं। तो ये जो जरूरत बढ़ती रहती है उसको हम टेक्निकल भाषा में टॉलरेंस बोलते हैं। और शराब पीने वाले लोग इसको बोलते हैं मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मैं तो एक बोतल पी लूं पता भी नहीं चलता। उसको एक बोतल पीनी पड़ती है क्योंकि तब तक उसको किक मिलती ही नहीं है। दूसरा है विड्रॉल, कि नहीं मिलने पे जो अलग अलग प्रकार की तकलीफें होती है। आगे चल के तकलीफ इतनी सीवियर हो सकती है कि फिट आ सकती है, कानों में आवाजें आ सकती है, बहुत सारा डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, कहाँ है समझता नहीं, वगैरह वगैरह। तो इंसान शुरू करता है मजे करने के लिए बट उसको चालू रखना पड़ता है क्योंकि नहीं ले तो तकलीफ होती है। तो कुछ दवाइयां होती है जो ये छोड़ने में आसान बना देती है, विड्रॉल कम कर देती है। पर विड्रॉल तो होता है, ठीक है। सो विड्रॉल, टॉलरेंस, और तीसरा प्रॉपर्टी है क्रेविंग, एक तीव्र इच्छा होना कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। फिर वो कंट्रोल करता है, डी एडिक्शन सेंटर से बाहर आता है, फिर किसी को पीते हुए देखता है फिर से पी लेता है। तो ये जो इरेजिस्टिबल या बहुत स्ट्रांग डिजायर है जो डिफिकल्ट है कंट्रोल करना उसको हम क्रेविंग बोलते हैं। तो दोस्तों क्रेविंग, विड्रॉल, टॉलरेंस, ये सारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस का गुणधर्म है। उन्हें एडिक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, उसका कुछ कारण है। आपको एप्पल कितना भी पसंद हो, आपको सलाद कितना भी पसंद हो, आपको कभी भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे, टॉलरेंस नहीं होगा। इन सब्सटेंसेस का विड्रॉल टॉलरेंस होता है क्योंकि ये एडिक्टिव है। आप कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि मेरा विल पावर स्ट्रांग है, मैं शक्कर को जीभ पर रखूंगा मुझे स्वीट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये शक्कर का गुणधर्म है। वैसे ये इन चीजों का गुणधर्म है, कोई भी फंस सकता है। लाखों लोग इस दलदल में धंस चुके हैं। आपके परिवार को ये अनुभव होने मत देना, शुरू ही मत करना। तो मैं यंगस्टर्स को कहता हूं कि अगर आप नहीं पीते तो शुरू मत करना, और अगर कंट्रोल में पीते हो तो आज ही छोड़ दो, बढ़ने के पहले। क्योंकि एक बार बढ़ गई तो फिर चाहते हुए भी बहुत साल रुलाने के पहले शायद नहीं छूटेगी। और एक चीज को इसमें समझना अच्छा है कि क्योंकि डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है दिमाग में एक एडिक्टिव सब्सटेंस लेने के बाद, तो फिर दिमाग के जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसको डाउन रेगुलेशन बोलते हैं।
और फिर जब वो कम हो जाते हैं और जब आप एक रेगुलर चीज करते हो जैसे कि टेबल टेनिस खेल लिया, कैरम खेल लिया, तो उससे जितना डोपामिन आता है वो उतने कम रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट खास नहीं कर पाता है। तो बाकी चीजें धीरे धीरे बोरिंग सी लगने लगती है। लोगों को मिलना, बाकी चीजें खेलना बोरिंग लगने लगता है। अगर पार्टी में शराब नहीं है तो क्या ही पार्टी हो गई। शराब छोड़ के बाकी कोई चीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। और धीरे 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 शराब शराब ज्यादा ज्यादा समय का लेने लगता है। ठीक है। तो ये समझना होगा कि लोग शराब क्यों लेते हैं? लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के लिए। बट हकीकत यह है कि आपके लाइफ से मीनिंग धीरे 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 कम होते रहता है जब आप शराब शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट लाइन। सो डेंजर्स। ओके। अभी कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा गिव मी अ मोमेंट आप। हाँ। कुछ लोग कहेंगे कि हम अच्छा ठीक है ना, 80% को तो आदत नहीं लगती ना, तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा। तो चलो एज्यूम कर लो आप 80% में हो जिसको आदत नहीं लगी, क्या आप सेफ हो? तो जो लोग सिर्फ पार्टीज में पीते हैं, रेगुलर नहीं पीते, उनमें से भी कई सारे लोग बिंज करते हैं। बिंज मतलब क्या? एक ही समय इतना पी लेना कि आपका होश थोड़ा कम हो गया, आप टुन हो गए, आप कुछ भी बोलने लग गए, आपको ड्राइविंग बराबर से नहीं जम रहा है, ऐसे। तो इसको टेक्निकली बोलते हैं 5 और more ड्रिंक्स फॉर मेन, 4 और more ड्रिंक्स फॉर women। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स शराब के जो एडिक्टेड है वो लोग नहीं करते हैं। ओकेजनल पार्टी ड्रिंकर्स जो बिंज मारते हैं, कई सारे एक्सीडेंट्स वो लोग करते हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर्स का ग्रुप था, 4 लोग पीते थे, एक नहीं पीता था। तो वो लोग हर बार सीएमई पार्टीज में जाते थे, 4 पीते थे, ये नहीं पीता था, ये ड्राइव करता था। एक दिन जो नहीं पीता था वो किसी कारण से नहीं गया, तो बाकी चारों में से किसी को भी कंट्रोल करना नहीं जमा, चारों ने पिया, अभी एक को तो ड्राइव करना पड़ेगा। तो एक ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ, चारों मर गए। तो ये एडिक्टेड लोग नहीं थे, डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, अच्छी लाइफ थी, बट पार्टीज में बिंज मारते थे। और इस तरह से पार्टीज की बिंज की वजह से कई सारे लोग गुजर चुके हैं या उनके हाथ पैर टूट चुके हैं। दूसरा, जब आप टुन होके कुछ भी बकवास करते हो तो वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी नहीं होती। आपका दिमाग का सोचने की क्षमता नॉक ऑफ हो गई, इसलिए आप वो बकवास करते हो। बट लोगों को क्या लगता है, दारू पी के बोल रहा है मतलब अंदर का सच बाहर आया है, सच पर्सनालिटी बाहर आ रही है। और सालों तक लोग वो याद रखते हैं, आपके मैसेजेस स्टोर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि उसकी हकीकत ये है। मेरे कॉलेज में एक हेड ऑफ यूनिट सर पीकर एक इंटर्न, फीमेल इंटर्न के नाम से चिल्लाने लग गए, दैट गर्ल हैड टू क्राई एंड लीव द पार्टी। और दूसरे दिन से वो कैसे डिपार्टमेंट को फेस करते होंगे मुझे नहीं पता। तो आपकी जिंदगी भर को आपको शर्मिंदा कर सकता है पार्टी में आपका व्यवहार। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी ड्रिंकिंग भी सेंसिबल चीज नहीं है। ओके। तीसरा मिसकंसेप्शन कि भाई स्ट्रेस कम होता है। तो हाँ, अच्छा तो लगता है, ये फैक्ट है। बट अच्छा क्यों लगता है? क्या वो आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है या आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स भुला देता है? तो क्योंकि वो प्रॉब्लम्स भुला देता है, आप उस पर काम नहीं करते। तो 10,000 का कर्जा 20,000 हो जाता है, 1 लाख हो जाता है, 2 लाख हो जाता है, सुसाइड हो जाता है। फार्मर्स में सुसाइड होने का बहुत बड़ा कारण शराब भी है। और जो कॉमन कारण है जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो फिर अभी शराब पी रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि लाखों लोगों की गर्लफ्रेंड्स हर साल छोड़ती है या बॉयफ्रेंड्स छोड़ते हैं, वो रोते हैं, उस दर्द को प्रोसेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। बट जो लोग शराब पीते हैं वो कभी हकीकत को प्रोसेस ही नहीं कर पाते, वो हकीकत से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और जिंदगी भर देवदास बनकर अपने आप को बर्बाद कर लाते हैं। राइट। सो टेकिंग अल्कोहल और टोबैको, ये आपका स्ट्रेस कम करने का एक अनहेल्दी तरीका है। तो जो आपको सॉल्व तो नहीं करता, प्रॉब्लम भी बढ़ाता है, और लंबे समय में जब आपको हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, नपुंसकता आती है, जॉब चला जाता है, वगैरह वगैरह, पैसे चले जाते हैं, तो स्ट्रेस के नए कारण निर्माण करता है। तो हम यंगस्टर्स को कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा दुखी रहो बट फिट रहो, हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा मीनिंगफुली हैप्पी हो जाओ,
स्ट्रेस कम करने के ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके इस्तेमाल करो, ताकि आज भी खुश रहोगे और लंबे समय में भी खुश रहोगे। एंड देयर आर सो मेनी नाइस वेज टू एंजॉय लाइफ, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मेडिटेशन, योगा, गोइंग ऑन ट्रैक्स, सो मेनी वेज, राइट? तो आप ये कुछ करो। तो उसी तरह से अगर हम 31st की पार्टी की बात कर रहे हैं, अच्छा उसके पहले और एक चीज बोल देता हूँ। केरला में मरोत्ती चल करके गांव है, वहां पर बहुत दारू पीते थे लोग, तो किसी एक व्यक्ति ने उनको चेस खेलना सिखाया, उसकी कंपटीशन शुरू कर दी। तो अभी वहां बच्चे से बूढ़े तक सारे लोग चेस खेलते रहते हैं, शराब कोई नहीं पीता। उसी तरह से आइसलैंड नाम का कंट्री है, वहां पर यंगस्टर्स में शराब पीने का प्रमाण बहुत ज्यादा था यूरोप में। फिर उन्होंने कुछ कुछ किया, और आज की तारीख में आइसलैंड में शराब पीने का प्रमाण यंगस्टर्स में यूरोप में सबसे कम है। तो उन्होंने जो चार पांच चीजें की थी, उसमें से एक थी कि उन्होंने बहुत सारे स्टेडियम्स खोल दिए, वहां पे फुटबॉल, बैडमिंटन, अमुक तमुक, ड्राइंग, सब फैसिलिटीज दी, और यंगस्टर्स को बोला आप शाम को वहां जाया करो। तो जब अच्छे तरीके से मजा मिलने लगा, तो एक गंदे तरीके से मजा लेने की जरूरत ही नहीं लगी फिर लोगों को। तो उसी तरह से जब हम यंगस्टर्स को बोल रहे हैं कि आप शराब मत पियो पार्टी में, तो बोर हो जाओ नहीं है। आप जब उन्हें पार्टी का एक ऐसा अनुभव दोगे जो बहुत मजा आया था, पर शराब नहीं थी फिर भी बहुत मजा आया, तो फिर उन्हें लगेगा हाँ फिर शराब क्यों पीनी है, फिर जब इतना मजा आ सकता है। तो शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जो हमने शेयर किया था, फिर भी बोलता हूँ, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। एडिक श्रीलंका करके एक संस्था है, वो लोग पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं बीच पर और ओपन स्पेसेस में, जहाँ पे कोई भी यंगस्टर आ सकता है, और वहाँ पे खाना होता है, पीना होता है शराब छोड़ के, गेम्स होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है, और धमाल होती है। लोगों को बहुत मजा आता है। तो फिर उनकी एक स्टाफ थी, तो उनके गांव में एक प्रथा थी कि जब लड़की को मेंसेस आना शुरू हो जाए, तो गांव को पार्टी देना है। तो जब वो 14 एक साल की हो गई, मेंसेस आए, तो फिर गांव को पार्टी देंगे, तो उसमें शराब होती है। तो इसने बोला नहीं, मैंने तो ये पार्टीज देखी हुई है, मेरी बेटी की मैं नहीं दूंगी। पति और बेटे ने बोला लोग नाम रखेंगे, उसने बोला मैं नहीं दूंगी। फिर लोग आए, गेम्स खेले, ये हुआ वो हुआ, डांस हुआ, बहुत मजा आया। नेक्स्ट दिन सब पूरे गांव में चर्चा, अरे इतनी मजा तो कोई पार्टी में नहीं आई थी। और लड़की के नाम पे 50,000 की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि शराब नहीं दी गई। तो उस दिन से उस गांव में किसी भी लड़की की मेनार की पार्टी में शराब नहीं दी जाती। तो अगर बुरे ट्रेंड्स शुरू हो सकते हैं, तो अच्छा कल्चर भी शुरू हो सकता है। सिर्फ जरूरत है कि कोई पहल करे। तो 2 साल से मैं भी अपने घर पे ऐसी पार्टी रखता हूँ, जहाँ पे सब मेरे फ्रेंड्स आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, और हम लोग पार्टी गेम्स रखते हैं। और हम एडल्ट्स को, बच्चों को, हर एक को इतना मजा आता है कि नाउ एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड कि अभी नेक्स्ट टाइम पार्टी कब होगी। ओके। तो कुछ कूल आइडियाज क्या हो सकते हैं? तो एक आइडिया है कि पार्टी गेम, वो सबसे बड़ा आइडिया तो वो है कि आप कुछ पार्टी गेम्स प्लान करो। आप गूगल करो, यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। किटी पार्टीज में 1 मिनट के बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं, उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। दो आइडियाज जो बहुत हिट जाते हैं वो मैं आपको बोलता हूँ। तो एक गेम है जिसमें हर एक को एक पेपर दे देने का, पेन एक ही रखने की, अलग अलग पेपर हर एक के पास रहेगा, पेन एक ही रहेगी, और एक डाइस रहेगा। फिर हर एक जन डाइस डालेगा। फिर जब 6 आ जाएंगे, तो मैं मेरे पेपर पे 1 से 100 तक लिखना शुरू कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, और बाकी लोग डाइस फेंकते रहेंगे एक के बाद एक। जब किसी और के 6 गिर गए, तो वो मेरे हाथ से पेन ले लेगा और वो लिखना शुरू करेगा 1 2 3, और मैं जहां पे अटका वहां अटक गया, लेट्स से मैं 15 पे अटका, तो मैं अटक गया। फिर बाकी लोग डाइस फेंकते रहेंगे, फिर मेरे पास आने पे मैं फेंकूंगा, और फिर जब भी फिर से मैं 6 फेंक पाया, तो फिर जिसके हाथ में भी पेन है मैं ले लूंगा, और मैं 15 से आगे लिखना शुरू करूंगा। तो इस तरह से हर एक जन कोशिश करते रहता है, अरे दे दे जल्दी दे जल्दी दे जल्दी चेक करो, और फिर 6 आते बराबर, अरे पेन दे मुझे। तो ये सुनने को शायद बहुत सिली लगता हो, बट आज तक हमने जितनी भी पार्टीज खेली है, दिस इज द गेम विच पीपल लव द मोस्ट। तो आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी गेम, आप सबने डम चैरेट्स खेले होंगे, एक्टिंग करना है और नाम गेस करना है, राइट? तो इसमें और एक होता है रिवर्स चैरेट्स। मतलब जनरली क्या होता है, एक जन एक्ट करता है और टीम के बाकी 4 लोग गेस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर 5 5 की टीम है, तो उसको एक साथ कुछ नाम दिए जाएंगे, और वो 5 में से 4 लोग एक्ट करेंगे, एक जन गेस करेगा। तो उस वजह से सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इतने लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं,
और बस वो धमाल होती है। और हम लोग ने उसका एक वर्जन ऐसा निकाला है कि एट अ टाइम एक वर्ड नहीं देने का, उसको 1 मिनट में 5 वर्ड्स देने के, जितने भी वर्ड्स गैस हो सके तो उतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो बहुत धमाल होती है, और सिर्फ फिल्म के नाम नहीं, वो कुछ भी वर्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, बट आप एक्सपेरिमेंट करना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स आपको ऑनलाइन आइडियाज और फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला पार्टी गेम्स। दूसरा, डांस आप जरूर कर सकते हो, डांस में शराब पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आप होश में करोगे तो वो सारा मजा याद भी रहेगा। वन गुड थिंग कैन बी कि कुछ सिंपल डांस स्टेप्स एक दो जन सीख सकते हैं, और फिर वो सारे लोगों को वो सिंपल स्टेप सिखा सकते हैं, और सबको एनकरेज कर सकते हैं कि इतना चलो सब मिलके करेंगे। और फिर एक बार शुरू हो गया तो फिर सारे लोग ज्वाइन करते हैं। साथ में गाना इज ऑल्सो वेरी फन थिंग, कि आपने कैरोके लगा दिया, या म्यूजिक रेडियो पे भी बज रहा है, आप भी गा रहे हो, या अगर आप लोगों को बाय हार्ट है तो आप लोग गा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा कुछ शेयरिंग हो सकता है, जैसे कि अम, सारे लोग मिलके शेयर कर सकते हैं कि पिछले एक साल में कौन सा मैं क्या सीखा, कौन से अनुभव ने मुझे बहुत सिखाया, या अगले एक साल में मेरा सपना क्या है, मेरा गोल क्या है। तो उस बहाने से हर एक की लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या प्लान है, लोग कनेक्ट हो जाएंगे। हमने एक बार ऐसा किया था, पिछले एक साल नहीं बोला था, मेरी लाइफ का सबसे अनोखा अनुभव, या मैं व्हाट इज माय अचीवमेंट आई एम प्राउड प्राउड ऑफ। तो हर एक ने अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी चीज शेयर की कि वो सुन के मेरी मम्मी ने बोला कि यार आज आज तो मेरे हॉराइजन्स बड़े हो गए, यू नो, कि इतनी लोग ऐसा ऐसा जिंदगी जीते हैं, पता चला। तो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू हियर एज वेल एज शेयर। फिर एक तरीका हो सकता है कि जितने भी लोग फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स मिले हैं, हर एक को एक एक थैंक यू बोलने का, और हर एक को एक एक सॉरी बोलने का। या फिर बहुत लोग हैं तो जो लेफ्ट में है उसको थैंक यू बोलने का, जो राइट में है उसको एक सॉरी बोलने का। तो उस तरह का राउंड हो सकता है। और एक चीज जो हम रेगुलरली करते हैं कि कोई जिसके भी घर हम मिले, सिर्फ वो इंसान सब बनाएगा तैयारी, ऐसे नहीं, हर एक जन एक एक चीज बना के लाएगा। तो उस बहाने से, या खरीद के लाएगा, तो उस बहाने से बहुत सारी वैरायटी भी हो जाती है, और किसी एक जन पे बोझ नहीं होता सारी तैयारी करने का। तो ये कुछ आइडियाज हो गए, बट द बॉटम लाइन इज, it would be nice to give your friends and youngsters around you a taste of a blast, a great party without alcohol। तो फिर उन्हें लगेगा कि ये तो जरूरी नहीं है। ओके, लेट्स कम टू नॉर्मलाइजेशन। कि हमने देखा कि जब बहुत कॉमन हो जाता है, जब ऐसा लगता है कि यार सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर हम तो फिर लगता है कि चलता है, ये तो नॉर्मल है। तो आप यंगस्टर्स को समझा सकते हो कि समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कॉमन है। चाइल्ड लेबर कुछ साल पहले तक कॉमन था, ईव टीजिंग कॉमन था, फीमेल फिटिसाइड कॉमन था। तो क्या हमने इन चीजों को नॉर्मल मान के चला लेना चाहिए था, या मिलकर इसको समाज से अप्रूव कर देना चाहिए था, जो हमने कोशिश की और काफी हद तक हुआ। तो शराब से समाज को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर एक कॉमन चीज से फायदा हो रहा है तो हमारा कल्चर है करके हम छाती ठोक के उसको प्रमोट करेंगे। बट अगर नुकसान हो रहा है तो हम सब ने मिलकर उसको जल्द से जल्द अप्रूव कर देना ही सही है। ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं। कपिल शर्मा को अपना शो बंद करना पड़ा, क्योंकि वो शराब की वजह से टाइम पे आ नहीं पाता था। लकीली उसको शराब छोड़ पाया तो उसका शो फिर से शुरू हो पाया। जावेद अख्तर कहते हैं कि उनके लाइफ के 10 साल बर्बाद हो गए शराब की वजह से। वो और बहुत कुछ कर पाते अगर उन्होंने शराब नहीं ली होती तो सक्सेसफुल लोग भी, अच्छे विल पावर के लोग भी इसमें फंसते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। और इसीलिए मैं जो वेल एजुकेटेड और सक्सेसफुल लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि भले आप कंट्रोल में पी सकते हो, आपको शायद कभी आदत नहीं लगेगी, चलो मान लिया, बट जो लोग आपको आप उनका रोल मॉडल मानते हैं, उनकी भलाई के लिए आप इसे हाथ मत लगाओ। क्योंकि जब सक्सेसफुल लोग इसे पीते हैं वो उसको नॉर्मलाइज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो लेट अस लीड बाय अवर एग्जांपल। एक आर्ग्यूमेंट जो हम लोगों को दे सकते हैं इस डीनॉर्मलाइजेशन के लिए, कि क्यों जरूरी है कि हमें समाज के लेवल पे काम करना है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि सब कौन सी कंट्री शराब से ज्यादा हार्म होती है, इंडिया और यूएसए। तो काफी बार लोगों को लगता है इंडिया, फिर हम लोगों को बोलते हैं कि द आंसर इज यूएसए। अगर हम डब्ल्यू एच ओ के आंकड़े देखें
तो भारत में लगभग 9% पुरुषों को शराब की आदत लग गई है। यूएसए में 17%, यूके में 13%, फ्रांस में 11%। किसी को लगेगा चलो इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग है, चलो भूल जाओ, पर बाकी कंट्रीज में भी तो है ना। ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज में समझदार एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे क्वालिटी की शराब है तो किसी को आदत नहीं लग रही। भारत में जहां लगभग 60% पुरुष शराब पीते हैं, उसमें से 15-20% को भी आदत लग गई, तो दैट कम्स टू 9.1। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में जहां 90% पुरुष दारू को हाथ लगाते हैं, उसमें से अगर 10-15 को भी आदत लग गई, तो दैट स्टिल कम्स टू 11, 13, 17। तो आज तक हमारे यहाँ कम एजुकेशन, पोवर्टी, लोअर क्वालिटी सब होने के बावजूद प्रॉब्लम कम थी, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऑफ एब्सटिनेंस था। बड़े लोग यंगस्टर्स को बोलते थे ये अच्छी चीज नहीं है, नहीं लेना चाहिए। एग्रेसिव मार्केटिंग कर करके ये कल्चर बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी ये नॉर्मलाइज हो गया है। अभी काफी सारे सर्कल्स में दारू नहीं लेना, अगर है, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको ऑड लगता है, राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि दो, पहले यहां जाते हैं। क्या आप देखोगे दुनिया भर में पुरुषों में शराब का प्रमाण ज्यादा है, औरतों में शराब का एडिक्शन कम है। क्यों? क्योंकि औरतों में, दुनिया भर में ये कहते हैं कि औरतों को इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। तो क्योंकि औरतें में कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उसको हाथ नहीं लगाती है, तो वो फंसती नहीं है। तो बिना एक भी पैसा खर्चा किए हुए औरतों में प्रॉब्लम पुरुषों से बहुत कम है। तो उसी तरह से अगर पुरुषों में भी शराब पीना सोशली अनएक्सेप्टेबल हो गया, इसको लोग हार्मफुल मानने लगे, इसको लोग रिस्पेक्ट देना बंद कर दे, ग्लैमराइज करना बंद कर दे, तो फिर पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अभी एक तरीका काफी लोग बोलते हैं कि हमने यंगस्टर्स को कंट्रोल में पीना सिखाना चाहिए फ्रांस की तरफ, ताकि वो कंट्रोल में पिए। तो देखो फ्रांस का आंकड़ा क्या कहता है कि फ्रांस में 48% पुरुषों ने कहा कि पिछले 1 महीनों में उन्होंने बिंज मारा था। जिस कंट्री में 48% मेल्स आउट ऑफ कंट्रोल ड्रिंक करते हैं, क्या हमें उस कंट्री से सीखना है कि शराब का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम ये यंगस्टर्स को बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, ये बोलने की बात है, लॉन्ग टर्म में कई सारे लोगों को नुकसान होता है। सो लास्ट पॉइंट, कि पीयर प्रेशर इतना हाई है तो उसको कैसे फेस कर सकते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स समझाना जरूरी है। अदरवाइज वो यंगस्टर कितना भी कन्विंस हो गया, बट अगर उसके सारे ही फ्रेंड्स पीते हैं और फोर्स करते हैं, तो वो ले लेगा। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात, उसे समझना है कि फ्रेंड्स फोर्स क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स फोर्स इसलिए नहीं करते कि उन्हें बड़ा मजा आ रहा है और वो चाहते हैं आप भी मजा करो। अगर कोई अच्छी फिल्म देख ली, तो वो आके फ्रेंड्स को बोलेगा अरे बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देख, मजा आएगा, गारंटी देता हूँ, यहाँ तक वो बोलेगा। पर वो ऐसा नहीं बोलेगा अगर नहीं देखेगा तो फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा, नहीं देखेगा तो तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, तू वीक है क्या, तू कमजोर है क्या, मैं पैसे देता हूँ, देखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं करता। बट शराब के सिलसिले में ऐसा लोग करते हैं, फालतू फालतू कारण देके सामने वाले को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, फोर्स करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं शराब पीऊं और मेरे आजू बाजू के लोग शराब ना पिए, तो फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। मुझे एक गिल्ट सा आता है, और फिर वो गिल्ट कम करने के लिए, एक सेल्फ डाउट कम करने के लिए मैं लोगों को कन्विंस करता हूँ, और जब सारे पीने लग जाए तो मेरा गिल्ट और डाउट चला जाता है और मुझे लगता है हम सब कूल और स्मार्ट है। तो ये समझना होगा कि जस्ट बिकॉज लोग मिलके फोर्स करते हैं डज नॉट मेक देम स्मार्ट और राइट, एंड डज नॉट मेक मी रॉन्ग। सेकंड, हमें हमारे हेल्दी चॉइस पे गर्व होना जरूरी है। अगर हमें शर्म आ रही है कि हम शराब नहीं पी रहे, तो फिर आप टिक नहीं पाओगे। तीसरा, हमें आंखों में आंख मिलाकर कॉन्फिडेंटली ना बोलना है। शर्मा शर्मा के ना बोलेंगे, प्लीज प्लीज करेंगे, तो फिर हम टिक नहीं पाएंगे। चौथा, हमारा आंसर प्रिपेयर करके रखना है। अगर आंसर प्रिपेयर्ड होगा तो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। फिर वो आंसर कुछ भी हो सकता है। आंसर हो सकता है मेरे धर्म में अलाउड नहीं है, आंसर हो सकता है मैंने मेरी मम्मी को कसम दी है कि मैं नहीं लूंगा। जैसे मेरी कॉलेज में एक यूनिट में सब पीते थे, बट एक बंदा नहीं पीता था और उसको कोई फोर्स भी नहीं करता था, क्योंकि उसने बोल के रखा था मेरी मम्मी ने कसम दी है कि तू पूना जा रहा है
पढ़ाई के लिए, बट मुझे कसम दे कि तू शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर वो नहीं पीता था, उसको क्लैरिटी थी कि मैं मम्मी को कसम ब्रेक नहीं करूंगा। कोई और, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने मेरे चाचा को देखा है, कजिन को देखा है, इसको देखा है, उसको देखा है कि वो दारू पी के बर्बाद हो गया, मेरे घर में और एक रिपीट में नहीं करूंगा। कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। जो फ्रेंड्स फोर्स करते हैं अकॉर्डिंगली भी आप सोच के रख सकते हो कि मर्द नहीं क्या, मर्द हूं और मर्द रहना चाहता हूं, इसीलिए नहीं पी रहा, तुझे भी मर्द रहना है तो तू भी बंद कर दे। सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके फेवर में है। तो पर आप सिर्फ पहले के सोच के रखे होंगे तो कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। दोस्त नहीं है क्या, मैं दोस्ती को ना नहीं बोल रहा हूं, मैं शराब को ना बोल रहा हूँ। मजा नहीं करने का क्या, मजा करने का ना, हम ये करेंगे ये करेंगे ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, मैं सिर्फ शराब को ना बोल रहा हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली दिया कि उसके कुछ कजिन मतलब नेफ्यूज थे, नेफ्यू और नीस, मतलब उसके भाई की एक बेटा और बेटी। तो उन्होंने उसके भाई को बोला कि पापा अभी हम 18 हो गए तो अभी तो हम आपके साथ ही शराब पियेंगे, तो ताकि आपको सेफ लगे। तो उसके पापा ने बोला अरे बाप रे क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को कहा जो शराब नहीं पीता था, तो उसने उनसे बात की कि तुम्हें क्यों पीना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिलैक्स होने में मजा आता है, रिलैक्स होता है ऐसा सुना है। तो फिर मेरे फ्रेंड ने उनको कहा कि बट मुझे तो एंजॉय करने के लिए रिलैक्स, सॉरी, मैं तो शराब पिए बगैर भी रिलैक्स कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, इजंट दैट स्मार्टर। तो वो उनको पट गया। तो फिर जब उनके फ्रेंड्स ने उनको फोर्स किया या कहा, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड अल्कोहल टू एंजॉय, आई कैन एंजॉय इवन विदाउट इट। तो क्योंकि वो सुन के रखा था, पटा था, तो वो कॉन्फिडेंटली फ्रेंड्स को बोल पाए। तो इन शॉर्ट, प्रिपेयर करके रखना है तो फिर कर पाओगे। और लास्टली, अगर आपके फ्रेंड्स आपकी चॉइस रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर ठीक है, बट अगर वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते और बार बार फोर्स कर रहे तो फिर उस जगह को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर लोग बहुत फोर्स करें तो हम गिव इन कर ही देते हैं बाद में। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट फियर लूजिंग फ्रेंड्स। लोगों को लगता है दोस्त चले जाएंगे, तो इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, हर चीज की कमी है, लोगों की कमी नहीं है। और सच्चे दोस्त आपको ज्यादा फोर्स करेंगे भी नहीं। उदाहरण, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जब तीसरी गर्लफ्रेंड छूट गई थी तो बहुत दुखी था, उसने एक फ्रेंड को जाके बोला आज तो पिला ही दे। तो वो फ्रेंड ने इसको पूछा कि पहले कभी पिया है क्या, जिसने ना बोला तो बोला रहने दे फंस जाए। सो रियल फ्रेंड्स विल नॉट मेक यू गेट ट्रैप्ड, सो दे विल रिस्पेक्ट योर चॉइस। और अगर आपके फ्रेंड्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्थ हैविंग, यू विल गेट मच बेटर फ्रेंड्स इन लाइफ। एंड हमने एटलीस्ट कुछ तो ऐसे फ्रेंड्स चुनने ही होंगे जो शराब या सिगरेट के बगैर लाइफ को एंजॉय करना जानते हो। क्योंकि अगर ऐसा एक भी फ्रेंड नहीं है तो फिर आज नहीं तो कल शायद आप भी शुरू कर ही दोगे। ओके, अभी फाइनली काफी एडल्ट्स को एक डाउट आता है कि मैं ऐसा सब बोलूंगा तो बच्चे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें उन्हें फिर हमारा फ्रेंडशिप टूट जाएगा। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, मैंने आज तक इस विषय पे करीब 600 लेक्चर दिए, मुझे एक भी नेगेटिव अनुभव नहीं आया। और मेरा ये विषय पे काम करने का मोटिवेशन आता है क्योंकि यंगस्टर्स मुझे बोलते हैं कि सर ये तो सब पता ही नहीं था, बहुत जरूरी है, किसी को नहीं पता, आप सब कॉलेज में जाओ, सब स्कूल में जाओ। तो अगर आप उनको ताना मारोगे, क्रिटिसाइज करोगे, आज के लड़के बिगड़ गए ये वो, तो फिर वो सुनना नहीं चाहिए। बट अगर आप रिस्पेक्टफुली बोलोगे तो दे आर हैप्पी टू हैव नॉलेज। कोई भी इंसान खुद की पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। वी एज ए सोसाइटी आर फेलिंग टू कन्विंस देम कि ये कुल्हाड़ी है। तो आप सिर्फ रिस्पेक्टफुली बोलो, वो जरूर सुनेंगे। कन्विंस होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, बट सुनेंगे जरूर। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे भाई, मेरा भाई कभी कभी पीता था, अभी बंद किया है। तो वो और उसके फ्रेंड्स एक दिन डिनर पे मुझे ले गए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मुझे 10 मिनट बोलने दो, फिर आपको जो करना है करो। फिर मैंने उनका पूछे कारण, मैंने अपने रीजंस बोले। उसके बाद उसमें से एक ने कहा कि पहली बार किसी ने मेरे को तिरस्कार करे बगैर, मुझे नीचा दिखाए बगैर इस विषय पे मेरे से बात की है। उस चीज के सम्मान में मैं 1 महीना छोड़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि आप रिस्पेक्टफुली अगर बोलो तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगता, कोई फ्रेंडशिप नहीं टूटती, कोई यंगस्टर आपको बुरा नहीं समझता। सिर्फ आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने चिंता व्यक्त करनी है। और आपने ये एम्पैथी दिखाना है कि बेटा या फ्रेंड जो भी है, कि मैं जानता हूं आजकल बहुत कॉमन है, सभी लोग लेते हैं, इसलिए मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूं।
पर मैंने जो देखा है उसके अनुसार मुझे लगता है बहुत नुकसानकारक है। मैं प्लीज अपनी बात रखूं क्या? मैंने जो अनुभव देखे हैं, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो हाँ मतलब पढ़ा है, सुना है, देखा है, अनुभव किया है, वो मैं प्लीज तेरे सामने रखूं क्या? क्योंकि तू मुझे तू मेरा करीबी है, और मैं चाहता हूं कि तेरी लाइफ में सब अच्छा ही हो। तो प्लीज मेरी बात सुन ले, फिर तुझे जो ठीक लगे कर। तो आप इस तरह से अपील करके, चिंता दिखा के जब प्यार से अपील करोगे, तो वो शायद छोड़े शायद ना छोड़े, बट गुस्सा नहीं करेगा आप पे। और आप शुरुआत में उनके कारण पूछो कि आप क्यों लेते हो, क्या फायदा होता है, आपको क्यों लगता है नुकसान नहीं होता। और एक बार उसका सुनोगे तो फिर वो भी आपका सुनेगा, और प्लस वो सुनने के बाद आप ज्यादा कन्विंसिंग आंसर दे पाओगे डिपेंडिंग ऑन उनके क्या कारण है। और लास्टली व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज? आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स दोगे जो आपने देखे हैं आजू बाजू, और जो शायद उसने भी देखे हो, अगर ऐसे भी है फैमिली के ही है तो और भी अच्छा, या फिर जो उसको नहीं देखे हो बट आपने देखे हो या सुने हो, तो ही विल गेट कन्विंस्ड। ये जो पीपीटी है, ये मैं, अगर आप ऑलरेडी ग्रुप्स पे हो तो मैं शेयर करूंगा, तो आप फिर करना। और ग्रुप्स पे नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको मैसेज बैक कर दूंगा। मेरा नंबर है 8097771606 1। तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, तो आपको पीपीटी मिलेगा, या फिर जो भी है ना। तो बेसिकली हाँ, हम अगर प्रिपेयर्ड होंगे कौन से मिसकंसेप्शन के क्या आंसर्स है, तो फिर हम कन्विंस कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे मिले हैं जो नहीं छोड़ते हैं, बट ऐसे भी मिले हैं जो छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग डॉक्टर ने मुझे फीडबैक दिया आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ अटेंडिंग द वेबिनार, कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सालों से समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि शराब नहीं पीना है, नहीं पीना है, बट मुझे पता नहीं था। और जब मैं नई डॉक्टर हुई और आजू बाजू सब पी रहे थे, मैंने भी शुरू कर दिया था, मजा भी आ रहा था। बट आपका वेबिनार सुनने के बाद लगा हाँ सही तो है, नहीं पीना चाहिए, और फिर आजू बाजू नुकसान भी दिखने लग गए, तो फिर उसने बंद कर दिया। तो अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो सारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत कन्विंसिंग है, तो फिर आप कन्विंस कर पाओगे। फिर वी कैन डी नॉर्मलाइज। सिर्फ यंगस्टर्स को बोल के नहीं चलेगा, एडल्ट्स को भी बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बड़े लोग पी रहे हैं और यंगस्टर्स नहीं पियेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इन दिस एज ऑफ इक्वालिटी, पुरुष पियेंगे, गर्ल्स नहीं पिएगी, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को छोड़ना पड़ेगा। और हम सोशल मीडिया का कंटेंट यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया का पावर यूज कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाने। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे पोस्टर्स अवेलेबल है। जैसे कि आप ये पोस्टर देख रहे हो कि कितना इफेक्टिवली कन्वे करता है कि भाई नुकसान तो होता है,